कल हमने क्या कर लिया था, टेम्परेचर यूनिट्स पढ़ लिए थे, राइट। अब इस चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में 4 चीजें हमको क्या करना है, देखना है, समझो, राइट। यूनिट एंड डायमेंशन वाले इसमें 4 चीजें देखनी है। पहला देखना है डायमेंशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा देखना है एरर, एरर पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, एरर से एरर के क्वेश्चन तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, इसके अलावा और कुछ चीजें हैं, है ना। एरर से कुछ और भी हम कॉन्सेप्ट उठाएंगे जिसको हम बाद में फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट उठाएंगे, परसेंटेज चेंज का, है ना। तो एरर वाले पे पार्ट पे सही तरीके से क्या करना है, ध्यान देना है। परसेंटेज चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्या करेंगे, इसी जगह से उठाएंगे। परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट मतलब कई टाइप के पूरे फिजिक्स में क्वेश्चन आता रहेगा कि मान लो R इज इक्वल टू लिखते हैं रो L बाई ए, राइट। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइड बाई एरिया। अब वहां पे क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि लेट्स से लेंथ को हमने 100% इंक्रीज कर दिया, 200% इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट चेंज होगा। दूसरा आता है कि लेंथ में 1% या 2% का चेंज किया है, बताओ रेजिस्टेंस में कितना। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें परसेंटेज चेंज लार्ज होता है, दूसरा जिसमें परसेंटेज चेंज स्मॉल होता है। तो जो स्मॉल परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम एरर वाले से क्या करेंगे, उठाएंगे, उससे सिमिलर होता है वो। तो इसलिए मैं बता दे रहा कि कड़ी जुड़ती जाती है बेटा, टॉपिक पे ध्यान देना है। उस कॉन्सेप्ट को जो एक जगह सीखा है अगर हम मल्टीपल जगह पे यूज करने लग जाएं तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, राइट। वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा, तो उस चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर एरर पढ़ने के बाद फिर अगेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट एक्चुअली काफी इजी है अगर सही तरीके से उसका कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए तो। और एक पार्ट आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का, जिसका क्वेश्चन इस बार आ चुका है। अब देखो, मैं प्रेडिक्ट नहीं करता ना, मुझे प्रेडिक्शन में कोई इंटरेस्ट ना किसी तरह से, है ना। ये चीज मुझे पता है कि अगर हेड और टेल आने के चांसेस 50-50% हैं और 10 बार हेड आ चुका है तो 11वीं बार भी हेड आ सकता है। तुम ये नहीं बोल सकते कि सर इस बार हेड आ गया तो अगली बार टेल आएगा। तो ये बोलना सही नहीं रहेगा कि इस बार सिग्निफिकेंट फिगर आ चुका है तो अगली बार सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा। बट इस चीज को भी हमें ध्यान है कि एक चैप्टर है, एक क्वेश्चन आता है, राइट। अगर वो क्या करेगा, रोटेट करेगा टॉपिक, तो ज्यादा बेटर हुआ। तो टॉपिक रोटेट करने के चांसेस ज्यादा होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर आ चुका है तो हो सकता है लीस्ट काउंट, एरर वगैरह क्या कर ले, पूछ ले, राइट। ये सिर्फ एक क्या करते हैं, वो लेते हैं। अगेन कुछ सर्टेनिटी के साथ बताया नहीं सकता, तो पढ़ना तो क्या है बेटा, सब है ना। कौन सा आ सकता है, कैसा आ सकता है, इजी पेपर आएगा, टफ पेपर आएगा, सारी चीजों को जज करने का कोई मतलब नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं डायमेंशंस। अब डायमेंशंस में बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन हमको क्या करने, देखने हैं। पहला सीधा सीधा डायमेंशन ही निकालने के लिए कि अगर कुछ भी दे दिया गया है तो इसका क्या करो, डायमेंशन निकालो। दूसरा आ जाएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना, कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फैक्टर्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। बताओ किस टाइप से डिपेंड करेगा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ये सारी चीजें। और तीसरा आता है यूनिट कन्वर्जन, एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करो, सीजीएस को किसी हाइपोथेटिकल में कन्वर्ट करो, इस तरह से ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि भाई डायमेंशन किसका निकालना है। अब डायमेंशन तुम तभी निकाल पाओगे, सीधी सी बात है, जब तुम्हें फॉर्मूला याद हो, राइट। तो हम ये कर रहे हैं कि जितने इंपॉर्टेंट टाइप के डायमेंशंस आ सकते हैं वो पूरे एक बार ही निकाल ले रहे हैं। दोबारा फिर कभी हम डायमेंशन निकालने के लिए कोई मशक्कत नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये पढ़ा तो अब यहां डायमेंशन निकाल, ये पढ़ा तो यहां डायमेंशन निकाल। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सिंस आज तुमको फॉर्मूला याद ना हो तो वो लगे कॉम्प्लिकेटेड, बट जब तुम पूरा फिजिक्स पढ़ोगे और उसके बाद जब इस पेज को उठा के देखोगे तो पूरे फिजिक्स का मेन जो डायमेंशन है वो एक जगह पे तुमको मिल जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना है, डायमेंशन से रटना नहीं है, डायमेंशन याद नहीं करना है, डायमेंशन को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट फोर्स का, एनर्जी का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, इन सब का डायमेंशन अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इससे हम जल्दी जल्दी क्या कर पाए, क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, राइट। तो करने का तरीका सीधा सीधा है यार। मान लो अगर क्या करना है, हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, m/a, राइट। तो हमें ए का डायमेंशन चाहिए, ए का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। हमें वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अगर मुझे इसका डायमेंशन लिखना है तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ, कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो हमने लिख दिया लेंथ, डिवाइड बाई टाइम आ रहा है तो टी इनवर्स, राइट। तो डायमेंशन और कुछ नहीं बल्कि यही बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कितनी बार आ रहे हैं, राइट, कितनी बार आ रहे हैं। फंडामेंटल के टर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पावर बताते जाते हैं कि भाई ये इतने बार आ रहा है, इतने बार आ रहा है ना। जैसे वेलोसिटी में लेंथ एक बार आ रहा है, टाइम एक बार आ रहा है, बट डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर निकालना हो तो वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइड बाई टाइम। इसका डायमेंशन हमने लिख दिया lt - 1 डिवाइड बाई t, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
एल टी माइनस टू, ये बता रहा है कि एक बार लेंथ आ रहा है और दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है जो 2 बार आ रहा है बट डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसी तरह से अगर हमें फोर्स निकालना पड़ा तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक तो मास खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन क्या है, एल टी माइनस टू, तो टोटल हो गया एम एल टी माइनस टू। ये बता रहा है मास एक बार आ रहा है, लेंथ एक बार आ रहा है, टाइम भी कितने बार आ रहा है, 2 बार बट डिनोमिनेटर में, राइट। तो सिंपल सी चीजें। तो यहां पे मैं क्या कर रहा, पूरे डायमेंशन जितने मुझे याद आए उतना मैं यहां पे क्या कर दे रहा, लिखा दे रहा। जितने तुमसे बनते जाएं वो सॉल्व करते जाओ, दोबारा फिर कभी हम डायमेंशन नहीं देखेंगे, राइट। बोरिंग सभी चीज है, कोई वो नहीं है, एक ही बार हम सबको सॉल्व करके लिख लेंगे, जितना बन जाए उतना बन जाएगा, जो नहीं बना है फॉर्मूले पढ़ोगे तो आ जाएगा। और तुम्हारे पास पूरा एक कॉन्सेप्ट एक पेज में क्या कर लेना, अच्छे से बना लेना, तुम जहां चिपकाना चाहो उसको चिपका सकते हो। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, वोल्टेज, चार्ज, राइट, वोल्टेज, या इसको तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मैग्नेटिक फील्ड, प्लैंक्स कांस्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन, surface tension, resistance, capacitance, inductance, permeability mu naught, viscosity eta, Reynolds number, specific heat capacity, latent heat capacity, Stephen-Boltzmann constant, intensity, angular momentum, moment of inertia, torque, angular frequency,
रेक्टेंगुलर वेव नंबर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट, चलो फॉर्मूला पता है तो क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये सबने नोट कर लिया था ना। हाँ। देखो सबसे मेन हमें अगर डायमेंशन क्या करना है, निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। बट कभी कभी क्या है, कोई कोई से फॉर्मूले एक से ज्यादा हो सकते हैं, किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक से ज्यादा फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं। अब उनमें से कौन सा फॉर्मूला, किस टाइप का फॉर्मूला प्रेफर करना चाहिए, वो भी क्या करना है, ध्यान रखना है। समझो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तुमको निकालना है तो सबसे पहले सोचो कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटी किसी भी तरीके से फोर्स या एनर्जी से रिलेट होता है क्या। क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स या एनर्जी से रिलेट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। अगर वो रिलेट हो जाएगा तो डायमेंशन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा है, रेसिस्टेंस। मुझे पता है जैसे रेसिस्टेंस लिखा जाता है तुम्हारे दिमाग में सीधा आता है R इज इक्वल टू V बाई आई, राइट। V इज इक्वल टू आई आर, यही आता है। लेकिन जैसे ही तुम निकालना चाहते हो वैसे ही तुमको समझ में आता है कि अरे इसके लिए तो हमें क्या चाहिए, V का भी डायमेंशन चाहिए। और डायमेंशन तुम याद नहीं रख सकते, ज्यादा फोर्स वगैरह एनर्जी के डायमेंशन याद हो जाते हैं सॉल्व करते करते, तो तुम यहां पे क्या जाते अटक जाते हो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको प्रेफर मत करो, बल्कि एक तुमने और फॉर्मूला सीखा होगा, राइट, जहां पे हीट क्या है, सॉरी H क्या है, हीट, जो कि क्या है, एक एनर्जी है, आता है। I खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, R निकालना है, T क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसे टाइम क्या करो, हमेशा इस तरह से सोचो कि क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए, है ना। ध्यान रखो हर चीज में इस चीज को देखने की कोशिश करो कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटी किसी तरीके से फोर्स से या एनर्जी से रिलेट होता है क्या। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, क्या याद आ रहा है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, राइट, एग्जैक्टली। अब जिनके दिमाग में B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, बायोट-सैवर्ट लॉ वाला, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ध्यान दो बेटा, म्यू नॉट परमेबिलिटी है और परमेबिलिटी का डायमेंशन हमें याद नहीं होता, उससे निकालने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। जिनके दिमाग में आ रहा है सर E इज इक्वल टू Q इंटू बी, या V, सॉरी, E इज इक्वल टू V इंटू बी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर याद नहीं आएगा इस टाइम पे, है ना। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, याद आ रहा है, जहां पे F फोर्स है, I क्या है, करंट, L क्या है, लेंथ। तो फोर्स निकाल सकते हैं या याद हो जाता है, I खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये करो कि जिस फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में तुम क्या कर रहे हो, देख रहे हो, क्या वो किसी तरीके से एनर्जी या फोर्स से रिलेट करता है क्या। जरूरी नहीं कि सबके सब रिलेट करे, पर अगर रिलेट करेगा तो उससे निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई, तो यहां से G की वैल्यू क्या हो जाएगी, FR स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। अगर मुझे क्या करना है, G का मैग्नेट वो निकालना है, डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे विच इज mlt माइनस 2, R स्क्वायर हो जाएगा क्या, L स्क्वायर, और मास हो जाएगा क्या, m स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारा आंसर m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2, यह आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कितना है, m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। एक काम करो बेटा, साथ साथ लिखते जाओ इनको सबको, राइट, इनको साथ ही साथ लिखते जाओ, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है। सेकंड है हमारे पास स्ट्रेस, क्या फॉर्मूला याद है किसी को, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो आराम से निकाल सकते हैं, ये लिखेंगे mlt माइनस 2 डिवाइड बाई L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ml माइनस 1 T माइनस 2। सिमिलर डायमेंशन की और कौन सा फंक्शन होता है, इसी तरह का डायमेंशन और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रखेगा, राइट, वो भी रख सकता है, एज वेल एज सरफेस टेंशन नहीं रखेगा बेटा, राइट, प्रेशर, राइट, प्रेशर रखेगा, यंग्स मॉडुलस रखेगा, बल्क मॉडुलस रखेगा,
राइट, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहेगा। तो स्ट्रेस यहां पे हम लिखेंगे क्या आ रहा है, ml-1 T-2। फिर हमारे पास क्या है, स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्ट्रेन, राइट, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। तो डेल्टा एल बाई एल या डेल्टा ए बाई ए, चाहे डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, ऐसे लिख सकते हो। तो बेटा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, ऊपर भी लेंथ का डायमेंशन, नीचे भी लेंथ का डायमेंशन, जिसकी वजह से इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, डायमेंशनलेस। तो या तो सीधा सीधा ऑप्शन रहेगा डायमेंशनलेस, और अगर डायमेंशनलेस नहीं लिखा तो ऐसे लिखा होगा M0 L0 T0। फिर पूछा हुआ है क्या, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस होता है बेटा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस का वो हो जाएगा, जो डायमेंशन हो जाएगा वही हो जाएगा इसका स्ट्रेस का, क्योंकि डिवाइड बाय स्ट्रेन है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा ml-1 T-2, ml-1 T-2। पांचवा है वोल्टेज या पोटेंशियल। ये कैसे निकाले, W/Q। अगर V इक्वल टू IR याद आ रहा हो तो बेटा रेजिस्टेंस नहीं पता है ना, मुश्किल होगा। तो वोल्टेज या पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। चार्ज का निकाल लो, एक काम करो इससे पहले, ये रब कर दे रहा पहला वाला। इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं चार्ज का। कोई चार्ज दिया कहीं पे, हाँ 6 नंबर दिया, 6 पहले कर ले रहे, राइट। चार्ज, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो Q का डायमेंशन हो जाएगा सीधा सीधा क्या, A इंटू टी, क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। A से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो चार्ज हो गया वो हो गया क्या, A इंटू टी। अब इसको निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही होगा या डायमेंशन वही होगा जो काइनेटिक एनर्जी का होगा, जो वर्क डन का होगा, इनफैक्ट जो टॉर्क का होगा, ये सारी चीजें सेम है। तो ml2 T-2 डिवाइड बाई चार्ज क्या लिख सकते हैं, A इंटू टी। तो यह जाएगा ml2 T-3 A-1, ml2 T-3 A-1। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लिखने की कोशिश की 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फिलहाल नहीं पता है ना। तो रिलेट करना है किससे, करते हो ना, कर रहे हो ना, है ना। तो रिलेट करने की कोशिश करना है, क्या वो फंडामेंटल चीजों से रिलेट हो रहा है, फोर्स वगैरह से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका आ जाएगा क्या, ऊपर क्या लिखेंगे, ml-T-2 और चार्ज है क्या, AT। तो ml-T-3 A-1, ml-T-3 A-1। बेटा क्या बेटा, कहाँ पे, 7th वाला कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ml-1। नहीं, मुझे हो सकता है कि मैं गलत लिख दूं। एक काम करो, बाकी सॉल्व करो बेटा, है ना, कल करेंगे अपन कंटिन्यूस को, है ना। ध्यान रखना, कोशिश ये करो कि जो भी फॉर्मूला तुम क्या कर रहे हो वहां पे देख रहे हो, जो भी फॉर्मूला देख रहे हो, क्या वहां पे किसी भी तरीके से फोर्स या एनर्जी से वो रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो फोर्स या एनर्जी से रिलेट होगा तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो फिर मशक्कत करनी पड़ सकती है ना। अब इसमें जितना भी है, जितने बन जाए ठीक है, अदरवाइज कल मैं बाकी पूरे के पूरे क्या करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा उनको। वो सबसे इजीएस्ट तरीका एक तरीके से होगा, उनको एक कॉपी में या एक पेज में क्या करना है, लिख लेना है, ताकि कभी भी फ्यूचर में निकालना हो तो उससे निकाल सकते हो। उसके बाद फिर कभी हम डायमेंशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, इतना बहुत वैसा नहीं है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम हो किया जाए, ठीक है। बिल्कुल शरीर साथ नहीं दे रहा बेटा, अदरवाइज कर लेते इस तरह से, है ना। कांस्टेंट बता दे रहे, इसमें से कौन कौन से कांस्टेंट हैं, राइट। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एक चीज सॉरी, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि कांस्टेंट है तो डायमेंशनलेस होगा, राइट। प्लीज ये मत समझना कि कांस्टेंट है तो डायमेंशनलेस होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले ही दिखा है, डायमेंशनलेस नहीं होता। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशनलेस
नहीं होते, रेशियो वाली चीजें होंगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डायमेंशनलेस में टिक कर देना, राइट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का रेशियो, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, जिसमें टिक किया डायमेंशनलेस हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस, क्या फॉर्मूला होता है, c बाय v, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या होता है, नंबर होता है, राइट, जो बताता है कि जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन है या टर्बुलेंट है या मिक्स टाइप है, राइट। रेंज होता है 1000 से 2000 इस तरह से। हालांकि अगर तुम फॉर्मूला यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है, बोल बेटा बोल, बहुत रो वी डी बाई एटा, जहां पे एटा क्या है, राइट, विस्कोसिटी है ना। लेकिन ये क्या है, डायमेंशनलेस, जिसमें टिक कर दे रहा। इसके अलावा और लिखवाए थे, और बोलते थे ना क्या क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, राइट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी क्या है, फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो, वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो जिसमें इसमें टिक कर दिया वो क्या है, डायमेंशनलेस है। क्लियर है, चलो बाकी कंटिन्यू करेंगे बेटा कल वाली क्लास में। सॉरी, थैंक यू।